नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 23 से लेकर 30 जून 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, किस भारतीय को जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया जाएगा? Which Indian will be given the prestigious Peace Prize of the German Book Trade? The right answer is option number C. अमर्त्य सेन को। जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन बोसर्न वेरिन ने पुरस्कार का गठन किया था। 86 वर्षीय अर्थशास्त्री को वैश्विक न्याय और सामाजिक असमानता पर अपने दशकों के काम के लिए पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ में 1999 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस शहर में शुरू किया गया है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लॉस एंजलिस में। ये अमेरिका में है। इस विश्वविद्यालय का नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया है। इस विश्वविद्यालय को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्मरणोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया। वर्चुअल लॉन्च इवेंट का आयोजन न्यूयॉर्क सिटी के काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया में किया गया था। गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? टू मेक काउ फार्मिंग प्रॉफिटेबल, काउ डंग मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, गोधन न्याय योजना इज बीइंग लॉन्च्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभप्रद बनाने, मवेशियों द्वारा खुले में चराई को रोकने, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो माउंट मेरापी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया में। मध्य जावा एवं इंडोनेशिया के याग्याकर्ता प्रांतों के एक विशेष क्षेत्र के मध्य की सीमा पर स्थित है। न्यूज में क्यों है? 21 जून को सक्रिय ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ। इससे पहले 2019 में भी यहाँ हुए ज्वालामुखी विस्फोट में 300 से अधिक लोग मारे गए थे। ध्यान में रहे कि इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक विशाल क्षेत्र है, जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स आकर मिलती है और इसी कारण से ज्वालामुखी के विस्फोट की घटनाएं यहाँ अक्सर होती रहती है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रेसेना ग्लेशियर का संबंध किस देश से है? प्रेसेना ग्लेशियर which is in the news recently is associated with which country? The right answer is option number A, इटली में है। यह उत्तरी इटली के ट्रेंटिनो एवं लोम्बार्डी के क्षेत्रों के बीच अवस्थित है। यह ग्लेशियर प्रेसेना माउंटेन समूह का एक हिस्सा है। न्यूज में क्यों है? पर्यावरणीय संरक्षणवादियों के एक दल ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस ग्लेशियर को पिघलने से रोकने के लिए इसके 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में जियो टेक्सटाइल तिरपाल शीट बिछाने की प्रक्रिया शुरू की है। तस्वीर में देखिए, आप तिरपाल की तस्वीर दिख रही होगी। एक समय माओवादी गढ़ के रूप में प्रसिद्ध स्वाभिमान अंचल किस राज्य में स्थित है? स्वाभिमान अंचल once a famous Maoist stronghold is located in which state? The right answer is option number A, उड़ीसा में है। ये मलकानगिरी जिले में। यह क्षेत्र 3 तरफ से पानी से तथा दूसरी तरफ एक जटिल दुर्गम मार्ग से घिरा हुआ था, जिसके कारण यह लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ रहा था। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकतर माओवादी स्वाभिमान अंचल में ही शरण लेते थे। कट ऑफ क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले स्वाभिमान अंचल में सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करके विकास सुनिश्चित करने में उड़ीसा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसका एक उदाहरण है, देखिए ये एक पुल। विश्व एथलेटिक्स द्वारा वैश्विक विकास प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the head of global development by World Athletics? The right answer is option number D, लॉरेंट बैक्लिएट। लॉरेंट ने वर्ष
1984 से 1990 के बीच एक पेशेवर ट्रायथलेट के रूप में खेलों की शुरुआत की थी। इसमें वर्ष 1986 में इनके द्वारा यूरोपियन चैंपियन का ताज पहनना भी शामिल था। और ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है, सेबेस्टियन कोए, ये हैं विश्व एथलेटिक्स के प्रेसिडेंट। तमिलनाडु की अम्मा रसोई योजना की तर्ज पर किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की गई है? Which state has announced the launch of Indira Rasoi Yojana on the lines of Tamil Nadu's Amma Rasoi Yojana? The right answer is option number B. राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर हुए लॉकडाउन और उसके बाद बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या से निपटने हेतु इसकी शुरुआत की है। इन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट द्वारा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार द्वारा संचालित कोविड-19 अस्पतालों को 50,000 स्वदेशी वेंटिलेटरों की आपूर्ति के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? हाउ मेनी रुपीज हैव बीन एलोकेटेड बाय पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट टू सप्लाई 50,000 इंडिजिनस ventilators to government run COVID-19 hospitals in all states and union territories? The right answer is option number B. 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भारत में निर्मित इन 50,000 वेंटिलेटरों में से 30,000 वेंटिलेटरों का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL द्वारा किया जाएगा, जबकि शेष 20,000 का निर्माण अगवा हेल्थ केयर, AMTZ हाई एंड, AMTZ बेसिक द्वारा किया जाएगा। ONGC विदेश लिमिटेड OVL द्वारा किस देश में श्वेत तेल एवं गैस परियोजना में अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी गई है? An additional investment is approved by ONGC Videsh Limited OVL in the Shwe oil and gas project of which country? The right answer is option number B. म्यांमार। और इसमें अतिरिक्त निवेश कितना होगा? 121.27 मिलियन डॉलर, यानी इसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो 909 करोड़ रुपए। स्वे गैस क्षेत्र अंडमान सी में एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। म्यांमार में स्वे गैस परियोजना बंगाल की खाड़ी के रखाइन अपतटीय क्षेत्र के ब्लॉक A1 एवं A3 में स्थित है। एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? Which institute has developed an indigenous receiver chip ध्रुव? The right answer is option number C. IIT बॉम्बे। ये देखिए चिप आपको सामने दिख रही होगी। इस चिप का उपयोग देश के स्थानों एवं मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जा सकता है। यह भारत के नेविगेशन उपग्रहों के नाविक समूह के साथ साथ अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS आधारित उपग्रहों से किसी व्यक्ति के स्थान का सटीक निर्धारण करने के लिए संकेत प्राप्त करेगा। किस देश में दुनिया के सबसे लंबे इंटरनेट शटडाउन का दूसरा वर्ष हाल ही में शुरू हुआ है? Second year of world's largest internet shutdown has started recently in which country? The right answer is option number C. म्यांमार में 21 जून 2019 को संघर्ष प्रभावित रखीन राज्य के 8 टाउनशिप में से चीन राज्य की एक बस्ती में म्यांमार सरकार द्वारा मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। सितंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच 5 राज्यों में प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, लेकिन बाद में फिर से इसे प्रतिबंध लागू कर दिया गया। रखीन राज्य की मंगटा बस्ती में प्रतिबंध 2 मई 2020 को हटा दिया गया था। शेष टाउनशिप में 1 अगस्त 2020 तक इंटरनेट बंद रहेगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में BRO द्वारा निर्मित देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द देविका एंड पुनेजा ब्रिज built by BRO has been inaugurated recently? The right answer is option number D. जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र कुमार द्वारा वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया। 10 मीटर लंबा देविका पुल उधमपुर, जो कि भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय है, वहां पर स्थित है। 75 लाख रुपए की लागत से बने इस पुल ने आसपास के स्थानीय लोगों की 70 साल पुरानी मांग को पूरा किया है, जबकि 50 मीटर लंबा पुनेजा पुल डोडा जिले में भदरवाह शहर में स्थित है। इस पुल के निर्माण की लागत 4 करोड़ रुपए थी। 2019-20 इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? Who has won the title of 2019-20 English Premier League? The right answer is option number A. लिवरपूल ने। लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में यह पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब जीता है।
इस क्लब ने अब तक कुल 19 लीग खिताब जीते हैं, जबकि प्रीमियर लीग के युग में यह इनकी पहली जीत है। इंग्लिश प्रीमियर लीग को प्रीमियर लीग भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है, और यह इंग्लैंड की टॉप डिवीजन फुटबॉल प्रतियोगिता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में, वो भी केंद्रपाड़ा जिले में। उड़ीसा के वन विभाग ने इस नेशनल पार्क में फिशिंग कैट, जो कि एक प्रकार की मछली पकड़ने वाली बिल्लियां है, जो कि तस्वीर में, के लिए 2 वर्षीय कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। फिशिंग कैट अपने भोजन के लिए भीतरकनिका नेशनल पार्क के जल निकायों में मछली एवं क्रस्टेशियस का शिकार करती है। वृक्षों की संख्या को बढ़ाने के लिए किस राज्य में हरिताहरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया है? 6th phase of Harithaharam program has been launched to increase the number of trees in which state? The right answer is option number B, तेलंगाना में। इसे हरिताहरम भी कहा जाता है। कार्यक्रम के 6ठे चरण के तहत राज्य भर में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम ने रोजगार पैदा किया है, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पौधे रोपने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं। यह कार्यक्रम 3 जुलाई 2015 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू किया गया था। वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्य की श्रेणी में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य किसे चुना गया है? Who has been selected as the best performing state in the large state category in the annual TV report 2020? The right answer is option number A, गुजरात को। दूसरे स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश। छोटे राज्यों में नागालैंड और त्रिपुरा दोनों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्य बड़े राज्यों के अधीन थे, जबकि 50 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य छोटे राज्यों के अधीन थे। केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली और दमन और दीव को सम्मानित किया गया। ध्यान में रहे कि 2025 तक देश के क्षय रोग यानी टीबी को खत्म करने पर ध्यान देने के लिए जनवरी 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया था। भारत में 2019 में नए मामले कितने आए? 24 लाख के लगभग। यह 2008 की तुलना में 14% की वृद्धि है। लाजरस चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? लाजरस चकवेरा हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मलावी के। 23 जून 2020 को मलावी के राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित किए गए थे। इन्होंने कुल वैध वोटों में से लगभग 59% वोट हासिल किए। 2019 के राष्ट्रपति चुनाव विजेता पीटर मुथारिका ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में 40% के लगभग वोट हासिल किया था। 2019 राष्ट्रपति चुनाव का आयोजन 21 मई 2019 को किया गया था, जिसमें पीटर मुथारिका को कुल वैध मतों में से 38% वोट प्राप्त हुए थे और वे मलावी के राष्ट्रपति बने थे। विपक्षी दलों ने दावा किया कि करेक्शन फ्लूड टिप एक्ट का इस्तेमाल वोटों में छेड़छाड़ के लिए किया गया था। इसके बाद न्यायालय ने 2019 का चुनाव निरस्तीकरण कर दिया। अब देखिए ये मैप ध्यान से देखिएगा, तो एक मैप है लेक न्यासा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मलावी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो लेक न्यासा के बारे में पूछा जा सकता है। इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, एक तंजानिया, फिर मोजाम्बिक और फिर ये मलावी। तो ये ध्यान में रखना है, मैप प्रैक्टिस भी जरूरी है। किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? विच कंट्री हैज रिसेंटली इश्यूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ट्रंप को गिरफ्तार करने के लिए ईरान ने इंटरपोल से मदद भी मांगी है। ईरान के इस कदम की वजह जनवरी में बगदाद में हुए ड्रोन अटैक को बताया जा रहा है, जिसमें ईरान की कुछ सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलों एक टू पढ़ों शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एक टू खेलों एक टू पढ़ों एन एक्टिविटी बेस्ड स्पेशल एजुकेशन इनिशिएटिव? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा ने। इस योजना को व्हाट्सएप या SMS सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सिखाने की गतिविधियों और सरल परियोजनाओं, मज़ेदार गतिविधियों और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
इस नई योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा और यदि छात्रों के कोई स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है तो वह पढ़ने के लिए SMS सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। नासा के वाशिंगटन DC मुख्यालय का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है? नासाज वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर्स is named after who of the following? The right answer is option number D. मैरी W. जैक्सन। नासा की पहली अफ्रीकी महिला इंजीनियर मैरी जैक्सन की सफलता की कहानी 2016 की जिमनी हिडन फिगर्स में दिखाई गई थी। वाशिंगटन DC में नासा के मुख्यालय के बाहर की सड़क को 2019 में हिडन फिगर्स वे के रूप में नामित किया गया था। इन्होंने एजेंसी के लैंगले रिसर्च सेंटर के अलग थलग पड़े वेस्ट एरिया कंप्यूटिंग यूनिट से नासा में अपने करियर की शुरुआत की थी और 1951 में नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स द्वारा नासा में भर्ती किया गया। नैदानिक परीक्षणों के लिए अनुमोदित होने वाला भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप्ड कोविड-19 वैक्सीन विच इज अप्रूव्ड फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोवैक्सीन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए चरण 1 और चरण 2 मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए मंजूरी दे दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित वैक्सीन एंड बायोथेरेप्यूटिक्स निर्माता भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी कन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? विच स्टेट हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट प्रोजेक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 29 जून को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा लॉन्च की गई इस परियोजना का नाम प्लेटिना है। इस परीक्षण परियोजना के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने महाराष्ट्र सरकार के 21 कोविड-19 अस्पतालों में भर्ती हुए कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने की स्वीकृति दी है। एक व्यक्ति जो कोविड-19 संक्रमण से सफलतापूर्वक उबर चुका है वह अपना प्लाज्मा दान कर सकता है। कोविड-19 के मामले में कन्वल्सेंट प्लाज्मा का उपयोग कोविड-19 वायरस से पीड़ित रोगी में एंटीबॉडी को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। खलोंगछू पनबिजली परियोजना का संबंध किस देश से है? खलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भूटान से। भारत और भूटान के बीच यह पहला संयुक्त हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। खलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड एक संयुक्त उद्यम है जो भारत के ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन DGPC और भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच गठित है। यह परियोजना पूर्वी भूटान में खलोंगछू नदी पर स्थित होगी। इस पनबिजली परियोजना की क्षमता 6000 मेगावाट होगी और यह 2025 की दूसरी छमाही तक पूर्ण हो जाएगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूं वो उस PDF में मेंशन रहे, तो इसके बारे में सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, PDF के माध्यम से इस आधे घंटे के वीडियो सीरीज को आप 5 से 6 मिनट में आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। किस राज्य में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है? The Kill Corona campaign has been launched to control the spread of COVID-19 in which state? The right answer is option number C, मध्य प्रदेश में। 1 जुलाई 2020 से अभियान शुरू हो गया। यह एक डोर टू डोर सर्वे होगा। यह अभियान राज्य में प्रति 10 लाख लोगों पर कोविड-19 परीक्षण क्षमता को दोगुनी कर 4000 से 8000 कर देगा। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम has been launched in which state? The right answer is option number B, त्रिपुरा में। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करके शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण का मुकाबला करना है। सरकार ने यह भी घोषणा की कि गर्भवती महिलाओं का परीक्षण पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4 बार किया जाएगा और प्रत्येक परीक्षण के बाद उन्हें पोषण किट दिया जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76 खंड 1।
29 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को फिर से नियुक्त किया है, जिसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। वर्तमान कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। अब उनके कार्यकाल को अगले 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। उन्हें मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में मंजूरी मिली है? द प्रपोजल ऑफ डिक्लेयरिंग विच एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर हवाई अड्डा। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो पुराना नाम था कुशीनारा और अभी वर्तमान है कुशीनगर। हवाई अड्डा कई बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों जैसे कि कपिलवस्तु, श्रावस्ती और लुम्बिनी के निकट के क्षेत्र में स्थित है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और यह गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में है। ध्यान में रहे कि उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक है लखनऊ और दूसरा वाराणसी, और तीसरा तो ये कुशीनगर हो गया, और चौथे की भी प्लानिंग हो रही है और वो होने वाला है ग्रेटर नोएडा में। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच करने वाले 5 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ 5-member कमीशन टू एग्जामाइन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जी रोहिणी। 2 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत इस आयोग का गठन किया गया था। आयोग का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। आयोग का कार्यकाल अब 31 जनवरी 2021 तक रहेगा। यह आयोग को दिया गया 9वां विस्तार है, जिसका कार्यकाल 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है रेखा शर्मा, ये हैं चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ऑप्शन नंबर सी भगवान लाल साहनी, ये हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बीसी। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, ये भी इंपॉर्टेंट है, राम शंकर कठेरिया, ये हैं चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। अंतिम प्रश्न, इस प्रश्न के बाद पीडीएफ के बारे में जानकारी दी जाएगी। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्रज्ञान भारती स्कीम फॉर स्टूडेंट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम ने। इस योजना में प्रवेश शुल्क माफी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और वर्दी प्रदान किया जाएगा सरकार द्वारा। इसके साथ ही अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी और पीजी छात्रों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा मेस ड्यूज, 1 टाइम एजुकेशन लोन सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। असम में 12वीं कक्षा की मेधावी महिला छात्रों को स्कूटी भी मिलेगी। असम बजट 2020-21 में घोषित उन 18 योजनाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रज्ञान भारती योजना को सर्वश्रेष्ठ योजना माना जाता है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और उसके पीडीएफ के बारे में। दोस्तों वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन एमपीएन एकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 पीडीएफ हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक पीडीएफ में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में। तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको पीडीएफ के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 पीडीएफ्स, प्रत्येक पीडीएफ में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो कुल 280 मिनट, कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका
सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा। हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज़ और आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। आईएफसी कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है। साथ में पेटीएम, फोनपे, यूपीआई और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556। ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।